RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल NCERT कक्षा 7 का अगला लेसन। दोस्तों, वायु और वायु में दोस्तों हम आज पढ़ेंगे पवन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पवन पढ़ेंगे। दोस्तों, पवन की यदि हम बात करें तो दोस्तों पृथ्वी या हम धरातल कह सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी या हम धरातल कह सकते हैं। पृथ्वी के निकट या हम धरातल के निकट जो दोस्तों वायु क्षैतिज गति में बहती है उसे हम पवन कहते हैं। या जो बह रही है दोस्तों, जो इधर से उधर मुड़ना, फिर ध्रुवों से दोस्तों स्थल की ओर आना, फिर या कह सकते हैं कि स्थल से समुद्र की तरफ जाना, जो ये मोड़ होता है दोस्तों, ये विक्षेप बल या कोरियालिस बल के कारण होता है। कोरियालिस बल या विक्षेप दोस्तों बल के कारण हवा हमारी मुड़ती है इधर उधर। ये उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर दोस्तों हवा हमारी बहने का काम करती है। तो दोस्तों कैसे हम कह सकते हैं, जो हमारी हवा है विक्षेप बल के कारण दोस्तों, विक्षेप बल के कारण ये दोस्तों अपनी दिशा बदलती है या मुड़ने काम करती है। या हम दोस्तों या बोलेंगे कोरियालिस बल। कोरियालिस बल के कारण हवा अपनी दिशा बदलती है दोस्तों, आप ये नोट कर सकते हैं। जो हवा दोस्तों होती है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। उच्च दाब से दोस्तों निम्न दाब की ओर बहती है दोस्तों। जैसे मान लें ये एक दीवार है और दीवार में एक एग्जैक्ट फैन होता है। एग्जैक्ट फैन जो दोस्तों होता है, ये जब चलता है तो अंदर की जो गर्मी होती है दोस्तों, तो उसको बाहर की ओर भेजता है जहाँ पर तापमान कम होता है। तो कमरे से गर्म हवा बाहर निकालने का काम एग्जैक्ट फैन करता है। तो इसका सीधा एक उदाहरण है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा निकल रही है या दोस्तों बह रही है। आप एक पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्तों। अब यदि हम पवन की बात करें दोस्तों, तो हवा या पवन, तो मैंने आपको कहा कि जो वायु है वो क्षैतिज अवस्था में दोस्तों जब धरातल के निकट बहती है तो उसे हवा या पवन कहते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके प्रकार दोस्तों। प्रकार पवन या हवा के प्रकार दोस्तों, पवनों के प्रकार भी हम कह सकते हैं। इनकी बात कर लेता हूं, बड़े ध्यान से समझेंगे दोस्तों। बहुत सारे मैं नाम बताने वाला हूं, इन नामों को आप चार्ट बना के नोट कर लेंगे और जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आप पढ़ेंगे। आप चाहें तो कक्षा 7 की NCERT ले सकते हैं या SCERT ले सकते हैं, मैटर आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी, एक दोस्तों स्थायी या स्थायी के बाद या नियतवाही। क्या? नियतवाही, स्थायी, नियतवाही या सनातनी या ग्राही। दोस्तों इतने नामों से पवन को हम जानते हैं। स्थायी पवनों को, स्थायी पवनों को कहीं पर नियतवाही कहा जाता है, कहीं सनातनी कहा जाता है, कहीं ग्राही पवन या पवने कहा जाता है दोस्तों। इस नाम से आप परिचित होंगे इसमें। और आगे मैं देख लेता हूँ अस्थायी पवने दोस्तों। अस्थायी पवने में इसकी बात करूँगा। अस्थायी पवने, अस्थायी पवने हो गया। इसके बाद नियतवाही दोस्तों है तो आप अनिश्चित कर लिख सकते हैं। क्या? अनिश्चित दोस्तों, अनिश्चित वाही या अनिश्चित लिख सकते हैं। अनियतवाही, इसमें नियतवाही है तो आप इसको अनियतवाही भी लिख सकते हैं। अनियतवाही, आप इन नामों से दोस्तों जान सकते हैं पवन के प्रकार। तो पवन दो प्रकार के हो गए, एक स्थायी पवन है, स्थायी पवनों को नियतवाही, सनातनी, ग्राही पवने के नाम से भी जानते हैं। इधर दोस्तों आप क्या हो गया, स्थायी पवने, स्थायी पवने अनिश्चित दोस्तों, अस्थायी पवने जो अनिश्चित और अनियतवाही के नाम से जानी जाती हैं दोस्तों। फिर मैं बात करूं इन पवनों की दोस्तों, इनके भी कई प्रकार होते हैं। मेरे साथ आप भी डायग्राम बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। व्यापारिक पवने, इनको हम बोलते हैं व्यापारिक पवने।
व्यापारिक पौने के नाम से जानते हैं, पछुआ पौनों के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये पछुआ पौने। फिर ध्रुवी पौने दोस्तों, तो ध्रुवी या पूर्वी या ध्रुवी पौने या पवन के नाम से दोस्तों जानते हैं। फिर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी दोस्तों कई प्रकार की पौने हैं, यहाँ पर भी कई प्रकार की पौने हैं। इन पौनों को दोस्तों हम कई नाम से जानते हैं। अस्थायी पौनों को जैसे मानसूनी, स्थानीय, कौन सी, मानसूनी और स्थानीय दोस्तों, ये अपना समय जो है, अपनी दिशाएं हैं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। और दूसरी हवा होती है या पवन समीर, समीर के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो मेरे साथ आप भी डायग्राम बनाते रहेंगे। फिर मानसूनी भी दो प्रकार की होती हैं, मानसूनी हवाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ग्रीष्मकालीन, एक होती है शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन हवा एक होती दोस्तों शीतकालीन पवन या हवा पवन दोस्तों। स्थानीय पवनों की बात करें दोस्तों, जैसे भारत में लू चलती है, और मैं इसकी पहले तो बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये दो प्रकार की पवन होती हैं, एक स्थलीय पवन होती है दोस्तों, और एक समुद्री पवन होती है। स्थल समुद्री पवन, या हम इसको जल बोल सकते हैं, जलीय पवन या समुद्री पवन के नाम से दोस्तों हम जानते हैं। अब स्थानीय पवन के नीचे मैंने ये लाइन खींची है, तो स्थानीय पवन के बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। चिनूक एक पवन होती है, चिनूक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? चिनूक। दूसरा सिरोका दोस्तों, और क्या है? सिरोका, सिरोका हो गया दोस्तों। और क्या दोस्तों हो गया? बोरा तथा लू। क्या हो गया दोस्तों? बोरा तथा लू, बोरा तथा लू, ये दोस्तों स्थानीय पवनें हो गई। तो मैं फिर एक बार रिकॉल कर लेता हूँ दोस्तों। पवन दो प्रकार की हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी दोस्तों। स्थायी को हम नियतवाही, सनातनी, ग्राही पवनों के नाम से जानते हैं दोस्तों। अस्थायी को अनिश्चित या अनियतवाही के नाम से भी हम जानते हैं। फिर दोस्तों यदि हम बात करें तो स्थायी पवने व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, पूर्वी ध्रुवी पवने के नाम से जानते हैं। अस्थायी पवने मानसूनी, स्थानीय, समीर, तीन नाम से जानते हैं दोस्तों। मानसूनी पवने ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन पवने होती, इन नामों से जानते हैं। स्थानीय पवने दोस्तों चिनोक, सिरोका, बोरा, लू के नाम से जानते हैं। और समीर को दो भागों में बांटा गया है, स्थल और जल के नाम से दोस्तों जानते हैं। स्थल और समुद्र के नाम से भी हम इनको देखते हैं और जानते हैं। तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर जो मैंने बना के रखा है ये आपको समझ में आ गया होगा। इनको दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। मैं प्रयास करूंगा जल्दी समाप्त करने का। मैं जानता हूं कि लंबा वीडियो देख करके आप घबरा जाते हैं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि जल्दी ये पवनों को मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो आप जितना हमारा साथ देंगे उतना अच्छा वीडियो बनाऊंगा, उतना अच्छा रहेगा। और दोस्तों ये वादा है कि यदि आप मेरा वीडियो पढ़ते हैं फिर आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ, बहुत लोगों के मन में विचार आ रहा होगा दोस्तों। मैं कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ जो बहुत बड़ी हो, बहुत महंगी हो। 10 रुपये की किताब है, कक्षा 7 की सरकारी किताब और NCERT किताब जो मैंने मोबाइल में डाउनलोड करके रखी है, उनको मैं पढ़ के नोट्स बना के आपको पढ़ाता हूं दोस्तों। तो स्थायी पवनों की मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले दोस्तों। स्थायी पवनों की यदि हम बात करें तो स्थायी पवनों को और किस नाम से जानते हैं, एक ये पॉइंट है दोस्तों। तो नियतवाही, सनातनी, क्या नियतवाही, हाँ, और दोस्तों सनातनी, हाँ दोस्तों। स्थायी पवन को नियतवाही, सनातनी और ग्राही पवन या ग्राही पवनों के नाम से दोस्तों जानते हैं। यदि हम बात करें इनको स्थायी पवनें क्यों कहते हैं दोस्तों, इन पवनों, मान लीजिए पहले ये अब ग्लोब है, ग्लोब में मैंने 3 रेखाएं आपको बताई थी, 3 रेखाएं। अब मैंने कहा था कसम याद करो, कसम, कसम हो गया। तो दोस्तों का से कर्क रेखा, सा से
विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा, माँ से मकर रेखा। दोस्तों ये 3 रेखाएं हमने बताई थी। ये हमारा एक ग्लोब है, पृथ्वी का मानक है, ये ग्लोब है दोस्तों। अब देखिए बात करें, इन पवनों की दिशा वर्ष भर समान रहती है। इन पवनों की दिशा आप नोट करते रहें या सुनते रहें, इन पवनों की दिशा वर्ष भर प्राय समान रहती है। इनका वितरण मतलब फैलाव, इनका वितरण दोस्तों पूरे ग्लोब पर होता है। इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। अब इनकी उत्पत्ति दोस्तों बात करें तो इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब पर तापक्रम के आधार पर होती है। किस पर होती है? तापक्रम के आधार पर होती है। दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न दोस्तों उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब। दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन, आप परिक्रमण घूर्णन तो जानते होंगे, तो पृथ्वी के घूर्णन से दोस्तों उच्च वायुदाब, और दोस्तों बात करें निम्न वायुदाब जो धरातल पर स्थित है, निम्न वायुदाब से संबंधित दोस्तों ये पवनें होती हैं। इन पवनों को यदि हम बात करें व्यापारिक तथा पछुआ तथा ध्रुवीय पवनों के नाम से भी जानते हैं। व्यापारिक दोस्तों के नाम से जानते हैं और पछुआ और ध्रुवीय के नाम से जानते हैं। तो पहले इनकी बात कर लेता हूँ, पवनों की बात। दोस्तों ये जो हमारी पवन है, आप नोट कर लेंगे, जो हमारी पवनें हैं उच्च दाब से दोस्तों निम्न दाब की ओर बहती हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर दोस्तों बहती हैं। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे दोस्तों। अब यदि हम बात करें तो ये हमारी दोस्तों रेखा हो गई, ये हमारी रेखा हो गई। कौन सी रेखा हो गई? 0 डिग्री रेखा हो गई या विषुवत रेखा दोस्तों हो गई। और यहाँ पर दोस्तों बात करें, और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें तो ये 66.5 दोस्तों अक्षांश, और यहाँ पर 60-65 अक्षांश की बात करें, यहाँ पर भी 60-65 अक्षांश की हम बात कर लेते हैं। इसके पहले हम ऊपर यदि हम बात करें तो लगभग 30 और 35 अक्षांश की बात करें, यहाँ भी 30 और दोस्तों 35 अक्षांश की यदि हम बात करें तो ये पौने यहाँ से दोस्तों, ये पौने कहाँ से? यहाँ से जो 30 के प्लस है, इस तरीके से पौने दोस्तों बहना स्टार्ट होती हैं। इस तरीके से पौने बहना स्टार्ट हो रही। तापमान यहाँ तो गर्म है, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों उच्च दाब है। तापमान चाहे ठंडा हो और चाहे दोस्तों गर्म हो, उच्च दाब की बात हो रही। बर्फ़ आप ले आइए तभी उसका उच्च तापमान होता है दोस्तों, वो ठंडे में होता है, शीत में होता है। आग ले आइए तभी उच्च उसका तापमान होता है, वो गर्म में तापमान होता है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों ठंडा और गर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर हवाएँ बहती हैं। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है कि ये हवाएं यहाँ से दोस्तों आ रही हैं। किधर आ रही हैं? 60-65 डिग्री से 30-35 दोस्तों डिग्री के बीच में हवाएं आ रही हैं। ध्रुवों की तरफ से दोस्तों हवाएं आ रही हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ से इस तरीके से हवाएं यहाँ से जा रही हैं। तो यहाँ पर ध्रुवों पर सब बर्फ़ ही बर्फ़ है दोस्तों। तो यहाँ पर तापमान उच्च है, तो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर हवाएं बहती हैं। मैं अभी बात करूँगा दोस्तों इस रेखा पर की बात करूँगा कि यहाँ से किस तरीके से हवाएं बहती हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो व्यापारिक पौने हैं, व्यापारिक पौने, ये सारी व्यापारिक पौने दोस्तों किधर आती हैं? भूमध्य रेखा की ओर होती हैं। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि व्यापारिक पौने दोस्तों क्यों कहते हैं? जो हमारे व्यापारी थे दोस्तों वो सब ये पौनों के हिसाब से चलते थे। एक मौसम में यदि पौन दोस्तों चली तो अपना जहाज़ लेके चले, दूसरे मौसम में फिर अब वापस आए और उनको पता था कि हम पौनों के सहारे किस स्थान पर जा सकते हैं, क्योंकि इनकी दिशाएँ नहीं बदलती हैं। तो दोस्तों व्यापारिक पौने अब देख लेते हैं क्या होती हैं। तो आप पवन समझ गए होंगे कैसे चलती हैं, कहाँ से चलती हैं और किस दाब पर कहाँ पे चलती हैं। तो दोस्तों स्थानीय पवनों में हम व्यापारिक पवनों की बात करते हैं। किसकी? व्यापारिक पवन की बात करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कक्षा 7 की NCERT पढ़ा रहा हूँ। व्यापारिक पवनों की बात करता हूँ मैं, व्यापारिक पवनों की दोस्तों बात करता हूँ। यदि कोई ये समझे कि सर बहुत हल्का बता रहे हैं, तो मैं कक्षा 7 की NCERT पढ़ा रहा हूँ, उस लेवल का मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ दोस्तों। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं कक्षा 7 क्या कक्षा 12 तक पहुँच जाऊँगा एक ही वीडियो में, लेकिन आप पहले अपना बेस कंप्लीट करते रहिए। तो दोस्तों बात करें जो व्यापारिक पौने होती हैं, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यापारिक पौनों को
अयनवर्ती, अयनवर्ती, अयनवर्ती या तो दूसरे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उपोष्ण उच्च वायुदाब। अयनवर्ती वायु या उपोष्ण उच्च वायुदाब वाली हवाओं के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ये भूमध्य रेखा, ये हमारा ग्लोब हो गया दोस्तों, ये हमारा ग्लोब हो गया। तो मैंने कहा था 3 रेखाएं याद कर लीजिए, कौन सी? का सम, इसको हम 0 डिग्री रेखा भी बोल सकते हैं। ये आपकी कर रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। तो दोस्तों अब मैं बात करूं तो अयनवर्ती या उपोष्ण क्षेत्र से दोस्तों, या अयनवर्ती या उपोष्ण वायुदाब से दोस्तों, हम वायुदाब भी बोल सकते हैं कि वायुदाब से भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखी कहाँ? ये भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखीय दिशा नियत होती है, मतलब इनकी निश्चित है कि इनकी दिशाएं दोस्तों ऐसे ही होंगी, ऐसे ही होंगी, ये निश्चित है, इस तरीके से ही आएंगी, ये दोस्तों निश्चित है, इस तरीके से हवाएं बहेंगी। तो कह रहा है अयनवर्ती या उपोष्ण उच्च वायुदाब वाली दोस्तों हवाएं भूमध्य रेखीय नियतवाही होती हैं। नियतवाही मतलब ये हमेशा चलने वाली होती हैं, नियतवाही होती हैं। इस कारण प्राचीन काल में, मतलब मैं लंबे समय में जाऊं, प्राचीन काल में दोस्तों व्यापारियों को पालयुक्त जलायनों को संचालन में इनकी आसानी होती थी। इससे दोस्तों इनको व्यापारिक पौने कहा जाता है। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्तों। फिर यदि हम इनकी दिशाओं की बात कर लेता हूँ, और चीज़ है व्यापारिक पौने संवहनीय, व्यापारिक पौने संवहनीय दोस्तों वर्षा करती हैं, व्यापारिक पौने संवहनीय वर्षा करती हैं दोस्तों। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। इनकी दिशाओं की यदि दोस्तों हम बात करें, दिशाओं की यदि हम बात करें तो कुछ नहीं है दोस्तों। इनकी दिशा की बात करता हूँ तो आप 2 इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए, इस तरीके से बॉक्स 2 बना लीजिए, बस इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये दोस्तों उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। आपने ये बना लिया। अब इनकी दिशाओं की यदि हम दोस्तों बात करें तो उत्तरी गोलार्ध की बात करता हूँ। उत्तरी गोलार्ध, ध्यान समझेंगे दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध की यदि हम बात करें तो ये हवा इस तरीके से चलती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों व्यापारिक पौने उत्तर पूर्व से किधर आ रही हैं दोस्तों? दक्षिण पश्चिम में आ रही हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में आ रही हैं। अब इस तरीके से दोस्तों उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लें दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लें। किसकी बात करें? दक्षिणी गोलार्ध की दोस्तों बात करें तो ये हवाएं इस तरीके से चलती हैं, मतलब दक्षिण पूर्व से ये हवाएं दोस्तों उत्तर पश्चिम की ओर जाती हुई आपको नज़र आएंगी दोस्तों। इसको हम ग्लोब पर भी देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से देख सकता हूँ। ये स्थान है तो ये हवाएं दोस्तों देखिए इस तरीके से आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं दोस्तों? भूमध्य सागर की, भूमध्य रेखा की ओर इस तरीके से दोस्तों आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? भूमध्य रेखा की ओर आ रही हैं। तो आप दोस्तों इनको समझ सकते हैं। तो ये रेखाएं दोस्तों कहाँ से चल रही थी? तो 30 और 35 अक्षांश पर हैं। 30-35 अक्षांश को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो अश्व अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश बोलते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्तों। 30-35 अक्षांश को हम अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो आपको ये दोस्तों पौने कौन सी व्यापारिक पौने समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अब हम अगले पौने की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों किस गोलार्ध में किस दिशा में चलती हैं, बस यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। अक्षांश जो पूछा गया एक बार उसको मैंने बता दिया। अब पछुआ पौनों की बात कर लेता हूँ। किसकी? पछुआ जिसको बोलते हैं, पौनों की बात कर लेता हूँ। नाम दोस्तों तो अलग अलग हम अपने स्थानीय जगहों से रख सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों वर्ष भर समान रहती हैं। इनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। यदि हम पछुआ पौनों की बात करें तो देखिए ये भी हमारी स्थायी पौने हैं। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे।
स्थायी पौने हैं, नियतवाही पौने हैं, सनातनी पौने हैं, ग्राही पौने हैं। ये 3 प्रकार के पौने हैं। एक तो मैंने आपको बताया दोस्तों, एक आपको बता दिया व्यापारिक पौने, फिर पछुआ पौने, इसके बाद फिर हम ध्रुवीय पौने पढ़ेंगे दोस्तों। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब से, इधर से ध्यान से देखेंगे दोस्तों, उपोष्ण उच्च वायु दाब से, उपोष्ण उच्च वायु दाब से, मतलब दोस्तों उपोष्ण उच्च वायु दाब, मैं बताऊंगा अभी किसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब। उपोष्ण उच्च वायु दाब से दोस्तों ये ध्रुवीय निम्न वायु दाब के बीच में, ध्रुवीय निम्न वायु दाब के बीच में। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, कैमरे में आपको दिख रहा होगा, ये दोस्तों हमारा ग्लोब है। तो बोलते हैं कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से ध्रुवीय निम्न वायुदाब दोनों गोलार्ध में चलने वाली ये स्थानीय हवाएं हैं दोस्तों, स्थायी हवाएं, स्थानीय नहीं स्थायी हवाएं हैं। तो मैं ये कसम खींच लेता हूँ, कसम समझ गए होंगे मैं किसको बार बार बोल रहा हूँ, कर रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। दोस्तों इनको यदि हम बात कर लें तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से ध्रुवीय निम्न वायुदाब या दोनों गोलार्धों के बीच में चलने वाली पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। बीच में दोनों पवनों को चलने वाली पछुआ पवन कहते हैं। कैसे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया 0 डिग्री, ये 23.5, ये 23.5 हो गया। थोड़ा सा ऊपर पहुँचेंगे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से, तो इसको हम 30 और 35 अक्षांश मान लेते हैं। इसको भी दोस्तों 30 और 35 अक्षांश मान लेते हैं। इस 30-35 अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो इसको दोस्तों बोलते हैं अश्व अक्षांश। तो अब हम अश्व अक्षांश यदि पूछ लें कि अश्व अक्षांश की पौने कहाँ पाई जाती हैं, तो आप ध्रुवों पर बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अब क्या होता है, ये हवाएं ऊपर की ओर चलती हैं, ये हवाएं ध्रुवों की ओर चलती हैं, ये हवाएं ध्रुवों की ओर दोस्तों चल रही हैं। तो दोस्तों ये हवाएं ध्रुवों की ओर चल रही हैं। तो अब इधर ये हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं कि 60 से दोस्तों 65 अक्षांश पर हैं, 60 से 65 अक्षांश पर हैं। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। ये दिशा दोस्तों जो मैंने ये जो अक्षांश मैंने बताया 60-65, यही दोस्तों नीचे भी रहेगा, 60-65 अक्षांश पर दोस्तों रहेगा। फिर ये दोस्तों इसी तरीके से कुछ और दोस्तों हवाएं हैं, तो मैं उनकी भी बात कर लेता हूँ। ये तो ऊपर की हो गई। दक्षिण की दोस्तों इस तरीके से चलनी नज़र आएंगी, दक्षिण की दोस्तों इस तरीके से चलती हुई नज़र आएंगी। ये हवाएं यहाँ से कोई संबंध नहीं रखती हैं, यहाँ से दोस्तों कोई संबंध नहीं रखती हैं। तो मैंने बताया उपोष्ण, देखिए ये उष्ण है, ये आपका क्षेत्र उष्ण है और इसके ऊपर का ये क्षेत्र उपोष्ण है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दोस्तों ये जा रही हैं, लेकिन अब ये 60 से ऊपर नहीं जाएंगी, याद रखना, वहाँ तो दोस्तों उच्च वायुदाब आ जाएगा, तो ये दोस्तों ये ऊपर नहीं जाएंगी। तो अब इनकी दिशा की बात कर लेता हूँ। ये दोस्तों दिशा की हम बात करें तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम 2 डिब्बे बना लेंगे इस तरीके से। एक ये डिब्बा हो गया, एक दोस्तों ये डिब्बा हो गया। इसको हम उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व दिशा ऐसे ही याद रखेंगे। ये दिशा आप रखते हैं तो आप भूल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दिशा, हाँ दिशा, ये बॉक्स बना लेंगे। आप देखिए दोस्तों होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध की यदि हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध की यदि हम बात करें तो देखो हवाएं उधर जा रही हैं, तो हमने भी ऐसे लगा दिया उत्तरी गोलार्ध में। तो पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि पछुआ पवनें दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। आज दक्षिणी गोलार्ध की यदि हम बात कर रहे हैं तो दक्षिणी गोलार्ध आप नीचे दोस्तों देख रहे होंगे, तो ये इस तरीके से जा रही हैं, इस तरीके से जा रही हैं। तो उत्तर और पश्चिम से दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में उत्तर और पश्चिम से दोस्तों दक्षिण और
पूर्व दिशा की ओर बह रही हैं पछुआ पवनें। ये एक पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लेंगे। अरे दोस्तों बात करें 30-35 से ये हवाएं 30-35 अक्षांश से 60-65 अक्षांश तक जाती हैं दोस्तों। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। जब पछुआ पवनें, आप देखिए दोस्तों एक पॉइंट नोट करने वाला इसमें आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं, आप लिख लेंगे मेरे साथ, ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यदि बात करें जब पछुआ पवनें 30-35 से 30 अक्षांश या 35 अक्षांश से कहाँ पहुँचती हैं दोस्तों, तो ये 40 तक पहुँचती हैं, 40 अक्षांश तक पहुँचती हैं, तब क्या कहलाती हैं? तब दोस्तों ये गरजता चालीसा कहलाती हैं। गरजता चालीसा, गरजता चालीसा कहलाती हैं दोस्तों। 30 अक्षांश से, ये दोनों गोलार्धों में होता है, कोई ये ना समझे कि सिर्फ एक ही गोलार्ध में है। 30 अंश से 35 अक्षांश से या डिग्री से 40 अक्षांश तक जब पहुंचती हैं तो गरजता चालीसा दोस्तों ये कहलाती हैं। जब ये 30 से 35 से दोस्तों 50 तक पहुंचती हैं, 30-35 से 50 अक्षांश तक पहुंचती हैं, तब ये भयंकर पचासा कहलाती हैं। क्या? भयंकर पचासा, तब ये भयंकर पचासा कहलाती हैं। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, भयंकर पचासा के नाम से जाना जाता है। अब ये दिन दोस्तों बात करें 30 और 35 से, 30-35 से जब दोस्तों ये 60 अक्षांश तक पहुंचती हैं, तब क्या कहलाती हैं दोस्तों, तो चीखता साठा। क्या? चीखता साठा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। सीखता साठा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये दोस्तों हमारा ग्लोब हो गया, तो ये 3 रेखाएं हो गई कसम वाली, ये तो आपने नोट कर ली दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इस यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको गरजता साठा। फिर थोड़ा और पर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, भयंकर पचासा। फिर ऊपर जाएंगे क्या मिलेगा, चीखता साठा। तो दोस्तों ये 3 आप ये रेखाएं जो मैंने खींची, नीचे भी खींच सकता था, नीचे भी आपको मिलेगा गरजता चालीसा, भयंकर पचासा, चीखता साठा, ये दोस्तों आपको मिलेगा। अब बात करता हूँ ध्रुवीय पवनों की। आज दोस्तों पछुआ पवनें हो गई। अब स्थायी पवनों में मैं ध्रुवीय पवनों की यदि दोस्तों हम बात कर लें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ध्रुवीय पवनें। चलिए दोस्तों, ध्रुवीय पवनों की वीडियो बनाना हो जाए, इसलिए मैं आज स्थायी पवन ही बताऊंगा। ध्रुवीय पवन दोस्तों बात कर लेते हैं, या ध्रुवीय पवनें या ध्रुवीय पवन, कुछ भी आप किताबों में जो भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, बस मीन्स एक ही है दोस्तों। ये ध्रुवीय पवनें होती हैं जब 60 या हम 65, देखिए 5 में लेके चलती हैं इसलिए हम 60-65 बोलते हैं, अंश या डिग्री से दोस्तों जब अक्षांशों क्या कह रहा है 60 एवं 65, 60 से 65 या के बीच में अंतर कितना हुआ ये देख लीजिए, 5 का है। 60 अंश 65 अक्षांश है, या 60 से 65 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों का मतलब है कि ये गोलार्ध हो गया दोस्तों, एक ये और ये एक ये हो गया, ये है का सम। तो 60-65 मतलब एक यहाँ पर दोस्तों है, यहाँ पर है 60 से 65 अक्षांश। 60 से 65 अक्षांश की मैं बात करूँगा, 60 से 65 अक्षांश या दोनों ध्रुवों के मध्य या दोनों गोलार्धों में दोस्तों कम वायु मिलती है। क्या मिलता है? कम वायुदाब मिलता है। ठीक, कम वायुदाब मिलती है, इसे शीतोष्ण कटिबंध निम्न, इसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध निम्न दोस्तों दाब पेटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 60-65 से ऊपर हम बढ़ेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ज़्यादा होगा, इसलिए नीचे नहीं आएंगी, यह और ऊपर पहुँचना शुरू करेंगी दोस्तों। अब 2 प्रकार में ये होगा दोस्तों। यहाँ अत्यधिक शीत के कारण, अब देखिए दोस्तों ये हवा करूँ, अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब यहाँ पर हमेशा साल भर रहता है, साल भर यहाँ पर ठंड रहती है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से शीतोष्ण ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं, इन्हें ध्रुवीय पवन कहते हैं दोस्तों, इन्हें ध्रुवीय पवन कहते हैं। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये पवनें
90 डिग्री से, ये 90 या हम 60 से बोलें, 60 हम 65 तक लिख सकते हैं, 90 डिग्री से 65 डिग्री तक चलती हैं। इनकी दिशाएं दोस्तों क्या होती हैं ये देख लेते हैं। 2 डिब्बा अभी मैं ऊपर बताऊंगा, जानना नहीं दोस्तों। इनके ये 2 डिब्बे हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व है। ये दोस्तों 2 डिब्बे हैं। इसकी यदि हम बात करें उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध की यदि हम बात करें तो ये हवाएं कैसी चलती हैं दोस्तों, ध्रुवीय हवाएं, तो ये ऐसे चलती हैं। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों उत्तर पूर्व से किधर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक ये हवाएं जाती हैं। कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं दोस्तों कैसी जा रही होंगी, तो दक्षिण गोलार्ध में ये हवाएं ऐसे जाती हैं। अर्थात दक्षिण पूर्व से दोस्तों ये उत्तर पश्चिम तक जाती हैं दोस्तों हमारी ध्रुवीय हवाएं। कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है दोस्तों। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, व्यापारिक और ध्रुवीय पौने। अब देखिए दोस्तों, व्यापारिक और ध्रुवीय पौने, इन दोनों की जो दिशा होती है वो एक जैसी होती है, समान होती है। तो आप इन बॉक्सों को यदि बना लेंगे तो आप सीख जाएंगे दोस्तों और अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये हमारी जो स्थायी पौने थी, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। बॉक्स बना के मैंने समझाया कौन कहाँ पर कितने अक्षांश में चलती है, ये हमने आपको बताया। जो अस्थाई पौने दोस्तों हैं, इनको मैं दूसरे वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए 2 भागों में बना रहा हूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।